दोस्तों, बीपीएससी पेपर लीक का मामला जो है एक बार फिर देखने को मिल रहा है, लेकिन पुष्टि अभी बीपीएससी आयोग ने नहीं किया है। लेकिन हलचल मची है कि आखिर ऐसा हुआ भी है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन की बातें यहाँ आ रही है, लेकिन डीएम के थप्पड़ और जिस तरीके से हलचल मची है, इस पर में पूरा बिहार में एक बार नज़र बनी है कि क्या बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक सही में लीक हुआ है या नहीं। इस पर में बहुत सारे तर्क अब आने लगे हैं। आधा घंटा पेपर लीक, आधा घंटा पेपर बाद मिलना स्टूडेंट्स को, ये क्या मतलब है। हम बात करेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से। सर, स्वागत है। बीपीएससी पेपर लीक का मामला जो आया है, पुष्टि नहीं किए हैं आयोग चेयरमैन साहब, लेकिन आधा घंटा पेपर लीक, आधा घंटा पेपर लेट मिलना और फिर डीएम साहब का लपड़ थप्पड़, ये क्या। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं तो यही कहूँगा, क्या बिहार में हो रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और एक परीक्षा तक ढंग से नहीं ली जा रही है। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, आज 13 दिसंबर को ये जो 17वीं बीपीएससी है, संयुक्त परीक्षा इसकी हुई, प्रारंभिक परीक्षा थी 2 घंटे की, 12 से 2 बजे तक। और इस बार बीपीएससी ने बहुत ढोल नगाड़ा बजाया था कि बम्पर रिक्तियां हैं, 2000 से भी ज़्यादा रिक्तियां हैं, 200 पद एसडीएम के हैं, 136 पद डीएसपी के हैं और इसमें 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत भ्रम फैला और उसको लेके 6 दिसंबर को पटना में प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन, उस पर लाठियाँ चली, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ, इतना ज़्यादा रायता फैल गया। दिलीप कुमार छात्र नेता है, उसको जेल भेजा गया। और इतने के बाद फिर एक बीपीएससी का बयान आया कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है ना। तो ये बात तो आप थोड़ा पहले कर रहे थे, 1 हफ्ता पहले तो इतना हंगामा नहीं होता। आपने इतना रायता फैलने दिया और उसके बाद जब पूरा हंगामा हो गया तब आप बोलते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति आप पहले से जारी कर सकते थे। पहले से ही बदनामी का दाग लगा हुआ है आप। बिल्कुल, मतलब पेपर लीक का बदनामी का दाग कई बार लगा है। 67वीं बीपीएससी की में पेपर लीक हुआ था। उसके बाद जो टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, वो भी बीपीएससी आयोजित करती है। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग पड़ गया है, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे। तो वही बात है, विश्वसनीयता का संकट है। और आज देखिए, आज जो परीक्षा हुई, बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए थे। उसमें 60 केंद्र, 60 केंद्र सिर्फ पटना में बनाए गए थे। और मेन हंगामा जो हुआ है वो कुम्हरार में एक बापू परीक्षा केंद्र है, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, 10,000 लोगों की क्षमता है जी। और ये 12 से 2 के परीक्षा थी और उसमें 1 बजे के आसपास ही जो वीडियो आने लगा मीडिया चैनलों पर, हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद पटना के जिलाधिकारी पहुंचे वहाँ। उन्होंने, मैंने देखा, एक बच्चे पर थप्पड़ भी चलाया जो बिल्कुल अनावश्यक था। खैर, उसके बाद उन्होंने जो कहा है, जो उनका बयान है, मैं तो नहीं जानता कि उसकी पुष्टि करेगा आयोग। उनका कहना है कि हर एक पैकेट में 288 प्रश्न पत्र रहते हैं, है ना, और हर रूम में 273 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन हुआ क्या कि जो वो खोला गया पैकेट, तो उसमें 192 प्रश्न पत्र ही निकले। मतलब रहने चाहिए थे 288 और निकले 192, मतलब 96 प्रश्न पत्र सीधे कम थे। तो जब 96 प्रश्न पत्र कम थे तो नेचुरल है कि आपको पैकेट फाड़ के फिर दूसरे रूम में पहुंचाना पड़ेगा। और इसमें तो बच्चों का माथा ठनकेगा ना। कहते ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। तो इतनी बार से आपका लीक होने का इतिहास रहा है और उसमें जब बच्चे देखेंगे कि भाई ये प्रश्न पत्र फटा हुआ ये पैकेट है, तो किसी का उसमें दिमाग ये होगा। उसके बाद कई जगह हुआ कि 20 मिनट 25 मिनट बाद प्रश्न पत्र बांटे गए। उन लोगों ने हल्ला किया तो उनसे कहा गया नहीं, आप परीक्षा दीजिए, आपको 20 मिनट बढ़ा दिया जाएगा। सर, मजाक है क्या? समय का कोई सीमा होता है? मतलब क्या ये स्थिति हो गई। और दूसरी तरफ कोई बच्चा 5 मिनट देर से पहुंचा तो आप उसको घुसने नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आपका 1-1 मिनट ये हो गया। आप उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हो सकता है उसका आखिरी मौका हो और आपने 5 मिनट देर से, वहां पर आप इतने कड़े हो गए और यहाँ पर ठीक है 20 मिनट बाद आएगा तो 20 मिनट और ले लेना। ये क्या रहा, मोल भाव हो रहा है। आधा घंटा लेट पेपर देना, ये क्या मौलिकता है? वही तो मैंने। और देखिए, बापू सभागार से अभी धीरे धीरे मेरी भी जानकारी आ रही है दूसरे जिलों से भी, लेकिन बापू सभागार में तो एकदम मतलब मछली बाजार की स्थिति थी।
मतलब कहते हैं ना घोर अराजकता, अव्यवस्था। कि 25 बच्चों पर एक वीक्षक था, इन्विजिलेटर जिसको कहते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट था, फिर असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट। ये लोग सब लोग क्या कर रहे थे, मेरी ये नहीं समझ में आई, आप लोग क्या कर रहे थे। और उसके बाद अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं परमार सर, वो कह रहे थे, एक तो उनकी इस बात से मुझे आपत्ति है, उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं ये उपद्रवी हैं। अरे उपद्रवी कैसे हो गए, है ना। कोई क्यों अपना परीक्षा छोड़ के उपद्रव करेगा, किसी को उपद्रव करने का शौक है। बच्चे, हर बच्चे तो उपद्रवी नहीं होते हैं ना। वही ना है, ये तो बहुत एक संवेदनहीन बयान है। ठीक है। और उपद्रवी करना रहता तो फॉर्म भर के वो इसमें आता, कट्टा लेके घूमता। तो ये तो बयान गलत है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने मतलब खुद की समीक्षा ये लोग अपने आयोग चेयरमैन अपने जो जहां आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जो आत्मनिरीक्षण का समय है, अपने गिरेबान में झांक कर देखने का समय है कि पैकेट में कैसे हो गया कि 288 की जगह 192 प्रश्न पत्र हुए, इसकी उनको आंतरिक जांच करानी चाहिए, जिन लोगों ने भी मतलब उसमें डाले हो पैकेट में। तो ये सब छोड़ के अब वही उपद्रवी हैं, कल कहेंगे कि ये बच्चों का संबंध अलकायदा से है, परसों कहेंगे ये आतंकवादी हैं। तो ये तो सर पेपर लीक होने का जो सबूत भी जब मिल जाता है, फिर भी ये लोग जो है अकर में ही रहते हैं। टीआरई 3 में वही ना हुआ था, 15 मार्च को टीआरई 3 की परीक्षा हुई और उस दिन झारखंड के हजारीबाग में कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में 250 लड़के लड़कियां गिरफ्तार किए गए, है ना। वो लोग सॉल्व कर रहे थे पेपर, और उसी दिन संयोग से परमार सर ने मतलब ये ज्वाइनिंग की थी। और उस दिन बीपीएससी ने कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उस पर बीपीएससी का कितना मजाक उड़ा था कि जो 250 बच्चियां पकड़ाए हैं वो क्या तरल साक्ष्य हैं। तब जाके 21 मार्च को अपने परीक्षा रद्द की थी। तो ये मतलब शर्मनाक बात है सर। ये तो हो गया कि जैसे शुतुरमुर्ग का किस्सा होता है कि बालू में सर घुसाया रहता है और हकीकत को देखने से इनकार करता है। ये शुतुरमुर्गी रवैया है आपका, है ना। तो आप देश के जो नौनिहाल हैं, जो कल का भविष्य है, वो परीक्षा देने आए हैं और सभी बच्चे सामान्य घर के रहते हैं। गौतम अडानी का बच्चा बिहार में नहीं आएगा एसडीएम बनने, तो ये क्या आपका है, संवेदनहीनता है। अब तो मैं आपके चैनल के माध्यम, देखिए अभी एक और बात है, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूँ सर, आपने परसों वीडियो बनाया था संजीव मुखिया पे, और संजीव मुखिया के बारे में सीधा कहा था कि बीपीएससी पेपर क्वेश्चन लीक करेगा संजीव मुखिया। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति आज बनती हुई दिखाई दे रही। देखिए मेरा अपना यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास, उसमें मैंने चौथे रोज 10 तारीख को ही वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि संजीव मुखिया कराएगा बीपीएससी पेपर लीक, क्योंकि वो पेपर लीक का माफिया है बिहार में, पलटू राम के ही गृह जिला का है, नालंदा का है, और वो लगातार फरार रह रहा है। तो उसी समय मुझे अपने धराया नहीं है, मुझे उसी समय अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उसका गिरोह फिर सक्रिय हो गया। देखिए इस बार एक बात मैं दर्शकों को बताता हूँ, इस बार बम्पर रिक दिया है ना, तो शिक्षा माफिया ज्यादा एक्टिव हो गया है। उसकी गिद्ध दृष्टि है ना, लाट टपक रहा है शिक्षा माफिया के मुंह से कि भाई बम्पर है तो इसमें तो करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा। तो इस बार वो अतिरिक्त सक्रियता दिखा रहा है। लेकिन अब तक जो मेरी जानकारी है, बिहार पुलिस ने संजीव मुखिया पर किसी इनाम की भी घोषणा नहीं की है। क्यों आपको उससे इतना प्रेम है, क्यों इतनी सहानुभूति है? तो ये सब एकदम तमाशा हो रहा है। अब देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बीपीएससी वालों से यही कहता हूँ कि भाई कल आप कुछ ठोस निर्णय ले, है ना। ठोस निर्णय मतलब ये नहीं कि फिर गोलमोल जवाब और जांच चल रही है, हो रही है, देखा जा रहा है। और ठोस निर्णय ले। इतने सारे बच्चे रो रहे थे, अच्छा नहीं लगता है देश के भविष्य को रोता देखकर, तो कुछ तो करे बीपीएससी वालों। और सर डीएम साहब का रवैया थप्पड़ देना मतलब कि किस पर्पज से दिए थे ये? अब वही फ्रस्ट्रेशन। हाँ, बड़ा माफिया को तो डीएम साहब को टच कर नहीं सकते। अनंत सिंह को तो थप्पड़ मारने की औकात है नहीं जिलाधिकारी में। तो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, उन पर थप्पड़ चला के जंबाजी दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का परिचायक है। इस तरह से आप नहीं कर सकते। वो कोई गुंडा मवाली नहीं है, आप उसकी बात सुनिए, जाते ही लपड़ थप्पड़ चलाते। इतने बड़े जांबाज हैं तो अनंत सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के दिखाएं। सर ये मुखिया जो है अभी तक फरार है, इसका गिरोह फिर एक्टिव है, तो सबसे सरगना तो यही है। बिल्कुल। और पलटू राम का संरक्षण मिला हुआ है, उसके जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसी चर्चा है पटना, इतना पैसा बना लिया है वो, इतना पैसा बना लिया है। बताइए कोई भी परीक्षा हिंदुस्तान में होती है उसी का नाम आता है। नीट की परीक्षा लीक करेगी संजीव मुखिया, सिपाही भर्ती की परीक्षा लीक होगी संजीव मुखिया, बीपीएससी का पेपर लीक होगा संजीव मुखिया, और पूरे बिहार की पुलिस मिलकर संजीव मुखिया को पकड़ नहीं रही है। ये कितने शर्म की बात है बताइए। जीरो टॉलरेंस वाली पुलिस है जी। कहीं न कहीं नीतीश कुमार
से लेकर के जी पूरा सिस्टम पे बिल्कुल इस हमाम मिली भगत है। इस हमाम में सब नंगे हैं, हम्म। क्या मैं कहूं। और मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो जाए तो आप अफसरों की बात और मंत्रियों की बात क्या कीजिएगा। कहीं ना कहीं तो इस मुद्दे पे जो मामला उठाएगा उसको भी पकड़ लेगा। उसको फंसा दिया जाएगा। अब बताइए दिलीप कुमार को देखिए, दिलीप कुमार बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, है ना, उसको इन्होंने जेल भेज दिया। बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं और दिलीप कुमार को जेल भेज दिया। तो ये लोग तो सारी आवाजों को दबाना चाहते हैं। चेयरमैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, अपने सफाई देनी पड़ी। और आपने सुना होगा, सुना क्या मैंने, लगा सर इसका? वही ना मैंने कहा कि इस पर उन्होंने मतलब गोल बोल जवाब दिया कि 192 प्रश्न पत्र कैसे मिले जब 288 निकलने चाहिए थे। और बच्चों को उदंड कह रहे हैं, उपद्रवी कह रहे हैं। क्या जवाब दिए सर जब 198 ही? उस पर कोई उन्होंने कहा कि हम लोग इसका प्रतिवेदन का इंतजार कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए रिपोर्ट आज रात तक आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है अभी चेयरमैन संदिग्ध बीपीएससी। संदिग्ध तो हो ही गया ना मामला, संदिग्ध तो हो ही गया जी। दोस्तों ये पूरे मामला जो है शक के दायरे में है और लाखों बच्चे जो बीपीएससी में अभी अपीयर होने वाले हैं उसके लिए ये एक बहुत ही दुखद खबर दिखती नजर आ रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ नहीं है बिल्कुल। और ऐसे में डीएम साहब का लपड़ थप्पड़ और बीपीएससी आयोग का जो है जो बयान है, इससे लोग खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं पूरा बिहार जो है शर्मसार हो रहा है, नीतीश कुमार पे सबसे बड़ा दाग बन रहा है। ऐसे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।